नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी आई है, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, दोनों का सिलेबस मेरे हाथ में है। उम्मीद करती हूँ कि आपके हाथ में भी आ गया होगा प्रिंट होकर के। तो यहाँ पर बच्चों ने पूछा है नॉलेज ऑफ आईसीटी के बारे में। ये सिलेबस में थर्ड सेक्शन पर एग्जिस्ट करता है, पेपर 1 में। काफी सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी क्लास 7th की पीडीएफ शेयर की थी एनसीईआरटी के इंटरनेट के नाम से। काफी सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम ये पूरा तो कंटेंट कवर नहीं कर रही है, तो कैसे इसको हम करें, या फिर कोई और बुक बताइए। देखिए, थोड़ा सा ना आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। उसमें से 60% होता है पेपर को क्वालिफाई करने का आपका प्रैक्टिस, 40% होता है आपकी पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि सिलेबस में पूछा क्या है 10 नंबर का, और टीजीटी में भी नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि आपसे बात की है इन्होंने कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है क्या, किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पूछा है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, एमएस ऑफिस क्या है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या है, इनके यूज क्या है, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस जैसे फुल फॉर्म होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, सीपीयू क्या है, ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पूछा है, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी, और साथ में इंटरनेट। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि क्लास 7th की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, मैं बता देती हूँ। वो मिलेगी आपको मेरी बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जहां पर आप जाएंगे फाइल वाले सेक्शन में जाकर के आपको क्लास 7th करके मैंने मेंशन भी किया है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कम से कम दोबारा चिंता न करना पड़े इसके बारे में। 22 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है, 22 पेज की पीडीएफ है। आप देख पा रहे होंगे, आई होप कि मेरा फोन जो है यहाँ पर काफी आपको विजिबल होगा। मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ और आप देखिए कि इतना कंटेंट कवर कर रहा है जितने की आपको जरूरत है, ठीक है, जितना की आपको जरूरत है इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आईसीटी का 10 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। अब जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ना है, उनको लगता है कि भाई किताब चाहिए ही चाहिए, तो मैंने आपसे केवीएस मदान की किताब के बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी। मैंने आपके लिए बुक ऑलरेडी खोल के रखी है ताकि समय जो है आपका कम से कम यहाँ पर वेस्ट ना हो। यूजीसी नेट की किताब है, नहीं है तो खरीद लीजिएगा, अगर किसी के आसपास से भी मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर की है टेलीग्राम चैनल पर, कहीं से नहीं मिल रही है, बीट द कंपटीशन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर फाइल सेक्शन में केवीएस मदान करके पूरी कंप्लीट पीडीएफ शेयर की है। इसका जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, आप देख भी पा रहे होंगे, आईसीटी करके लिखा है, और आपके सिलेबस में भी आपसे आईसीटी ही पूछा गया है, ठीक है। पहला है कि मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, आईसीटी का मतलब क्या होता है। भाई आईसीटी जब पूछ लिया आपसे तो बिल्कुल आईसीटी के बारे में पूछेगा। जनरल एब्रीविएशन टेक्नोलॉजी, सॉरी टर्मोलॉजीज, ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपसे पूछा गया है, ये आप मैच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब आप कहेंगे कि बेसिक ऑफ इंटरनेट, जो क्लास 7 की एनसीईआरटी भी कवर कर रही है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया आपके साथ। और साथ में आप बोलेंगे जो सेक्शन नंबर 4 है, जो कहता है कि भाई डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन, ये क्यों पढ़ना है आपको। आपका इस टॉपिक के साथ साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस का इन्होंने पूछा है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेसिफिक एम्फसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, ये कहाँ से कवर होगा आपका। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक कैसे काम करता है, ये सारी चीजें वहां पर कवर होंगी आपकी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आईसीटी के साथ साथ अपने जनरल अवेयरनेस के जो कम से कम 10 नंबर है, यानी कि आईसीटी को कवर करके पूरा का पूरा इस बुक के साथ और इस पीडीएफ के साथ जो टेलीग्राम में मैंने शेयर की है, 20 नंबर आप अपने इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं बात कहूं तो टॉपिक नंबर 5 में ना इन्होंने लिखा है आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो ये टॉपिक आपको, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, टॉपिक नंबर 5 है। देखिए थोड़ा सा ब्लर रहेगा मे बी आप, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विजिबल हो जाएगा आपको। आईसीटी एंड गवर्नेंस यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत किताबें मत खरीदिए, लिमिटेड रखिए अपनी इन्फॉर्मेशन को और प्रैक्टिस कीजिए। और अच्छी बात यह है कि इस 8वें चैप्टर के बाद इन्होंने 300 350 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं आईसीटी को लेकर के। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम 40 से 45 पेज का ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तो आईसीटी का आपका 10 नंबर आप इंश्योर कर सकते हैं।
केवीएस मदान की किताब है, परेशान मत होइए, टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां पर मैंने कंप्लीटली पीडीएफ भी शेयर कर दी है, क्योंकि बार बार हर किसी को बताना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये आप देख पा रहे होंगे, पियर्सन की किताब है, केवीएस मदान की किताब है जो आप देख पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है इसका, जो आप देख पा रहे हैं। आईसीटी आई थिंक कि क्लियर होगा। और ये है आपका सिलेबस, जो कि मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, जो कि यहाँ पर चीजें आपसे कवर कर रहा है। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल हुई होगी आपके लिए। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता ही है कि भाई नहीं कवर कर रहा है, कुछ किताब खरीदनी है, तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इतना काफी है, क्योंकि 10 नंबर के लिए इसको ही अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप अपने 20 नंबर जनरल अवेयरनेस के, इनिशिएटिव ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन और आईसीटी पूरा 20 नंबर अपने हाथ में इंश्योर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आप जाकर के कंप्लीटली इसको चेक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।